जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी जो है बिल्कुल मस्त से चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है यानी कि बिहार डीएलएड 2024 का जो एग्ज़ाम है अब बिल्कुल ही समय नज़दीक आ चुका है और आपका एग्ज़ाम जो है मात्र मात्र जो है 12 दिन लमसम अब बच रहा है। ठीक है, इन्हीं 12 दिनों में बेहतरीन तैयारी आपको करना है और एक एक चीज़ों को समझना है और याद करते जाना है। ठीक है, आपको मैं ऐसा क्लास कराता हूं कि जो आपको मैं मेरा ये लक्ष्य रहता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं यही आपको याद कराते जाऊं ताकि जो है आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो। ठीक है, तो इस तरह से इस वे में आपको तैयारी करना है। ठीक है, और जितने भी सवाल है सारे इंपॉर्टेंट सवाल है और सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। एक एक क्वेश्चन आप जो है सिलेक्टेड मानेंगे। ठीक है, और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही है, हमारे टीम द्वारा जो ये सब सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो सारे सवाल को जो है आप लोग ध्यान से देखेंगे और एक एक सवाल पर जो है आपको सही देखेंगे। और ये जो भी फ्रेंड्स अभी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो उससे गुजारिश है कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद जाइए, आपका डीएलएड का क्लास जो है बहुत सारा अपलोड किया गया है, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सारा क्लास को देखिए और बिल्कुल ही समय कम बचा है, सारे क्लास को रिवीजन कीजिए, फटाफट जाके देखिए। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए जो है स्पेशल एक ग्रुप बनाया गया है। तो वहाँ आपको जो है सिंपली सी आपको यहाँ दिख रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है डीएलएड को लेकर के। और डीएलएड से लेकर के सारा पीडीएफ जो है स्पेशल ग्रुप में दिया जा रहा है। तो जिन्हें पीडीएफ चाहिए तो आप जो है इस ग्रुप से यहाँ से जुड़िए, ज्वाइन कीजिए। इसके लिए मात्र आपको 31 रुपया पेमेंट करना होगा। ठीक है, ग्रुप से ऐड होने के लिए मात्र 31 रुपया पेमेंट करना होगा। तो इसलिए आप लोग जाइए व्हाट्सअप नंबर पे, इस पर जो है मैसेज कीजिए और जो सारा पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो बिना देर किए आज के क्लास को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आज का सवाल जो है, पहला क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मास्टर ग्रंथि कौन सा है। ठीक है, आपके शरीर में जो मास्टर ग्रंथि है ये कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब सवाल जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन सारे सवाल को आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो आपको पूछ रहा है कि मास्टर ग्रंथि कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है प्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहे या प्यूटरी ग्रंथि कहे, दोनों एक ही होता है। तो आपका मास्टर ग्रंथि तो प्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद करते जाए। नेक्स्ट सवाल देखिए कि नेक्स्ट सवाल है कि कह रहा है आपका कि कौन सा वंशानुगत रोग है आपका। ठीक है, कौन सा वंशानुगत रोग है, यानी कि वंश के मुताबिक कौन सा रोग हमारा चलते आ रहा है। ठीक है, इसको बताना है। तो बताइए कि जैसे कौन सा वंशानुगत रोग है। तो आपको आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। और फ्रेंड्स, आपको मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग जो है कमेंट करते जाइए, सारे सवाल जो आपको याद आ रहा है, जिस सवाल का आंसर जान रहे हैं उसको कमेंट करके बताते चलिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हीमोफीलिया जो है ये वंशानुगत रोग है। कौन सा है, तो हीमोफीलिया जो है ये वंशानुगत रोग है। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को है हीमोफीलिया, तो हो सकता है कि चांस जो है आपके किसी अन्य सदस्य को हो। ठीक है, इसी को वंशानुगत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन जो है ये कहाँ होता है। ठीक है, आपको बताना है कि प्रोटीन का पाचन जो होता है हमारे शरीर में ये कहाँ होता है, प्रोटीन कहाँ पचता है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। ठीक है, कहाँ प्रोटीन का पाचन, आप लोग इस तरह से याद करते जाइए। मैं क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही सरल भाषा में आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से भी वहाँ जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको सारा क्लास प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। मनुष्य जब भोजन करता है तो उसका जो पाचन होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, मनुष्य का जो भी पाचन क्रिया चालू हो जाता है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जब मुंह में जब हम लोग कोई भी चीज़ खाना खाते हैं, चबाते हैं, तो खाना के साथ साथ देखिएगा कि आप जो है आपका मुख से लार जो है भोजन में मिलता है। तो वही लार जो है ये खाना को पचाने में सहायक होता है। तो वहीं से आपका खाना जो है पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है, नेक्स्ट सवाल देखिए कह रहा है कि हड्डियों के लिए, हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सहायक होता है। ठीक है,
कह रहा है कि हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा? हड्डी और दांत के लिए जो निर्माण के लिए बनता है, इसमें आवश्यक तत्व कौन है, कौन जो इसके सहायक होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा दोनों, यानी कैल्शियम और फास्फोरस, दोनों की मदद से जो है हड्डी मजबूत होता है और इसका निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि काला शीशा कौन कौन कहलाता है? आपको बताना है कि काला शीशा इनमें से कौन कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ग्रेफाइट को जो है काला शीशा कहते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन आपको बताना है। बेहतरीन सवाल है और ये सवाल जो है आपको पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है एड्रिनल हार्मोन, जो है ये जीवन रक्षक हार्मोन है। कौन सा है? तो एड्रिनल हार्मोन जो आपका जीवन रक्षक हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? आपको बताना है कि पत्ती का जो रंग पीला हो जाता है ये किस कारण से होता है, क्यों होता है? तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कैरोटीन के कारण जो है पत्तियों का रंग पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि पर्ण रहित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? पर्ण रहित में जो उपस्थित मुख्य धातु होता है इसको क्या कहते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के जो है मुख्य धातु है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? जी ठीक है, ग्रेगर मेंडल ने जो प्रयोग कर रहे थे तो उसमें जो है किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कह रहा है कि पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यह है पत्ती, जो है पौधा का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। इसी के द्वारा जो है पत्ती के द्वारा ही जो है क्लोरोफिल के कारण भोजन तैयार करता है और जो है पौधों के लिए भोजन बनाता है। तो कौन सहायक होता है? तो पत्ती, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में आपको बताना है कि अमीनो अम्ल कितना होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसमें 20 होता है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है। ये सब सवाल जो है पूछा जाता है, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वे से आप लोग तैयारी करेंगे कि सारे सवाल आपको याद हो जाए, फटाफट मुंह पे याद हो जाए, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम होगा ये सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे टेस्ट लिया जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं। इसी तरह आपको ऑप्शन खुलेगा, यहाँ जो है साइड में जो है डब्बा बना रहेगा 4 ऑप्शन का, तो इन्हीं में आपको टिक लगाना है, या ए बी सी, जैसे इसका है तो ए बी सी इसी तरह रहेगा, तो यहाँ सिर्फ आपको टिक लगाना है। ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल ही एग्जाम नॉर्मल होगा। आप लोग बहुत घबरा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? ठीक है, बेहतरीन सवाल है, इसको बताना है, आपको याद कर ले, इसको अभी ही याद कर लीजिए। ये सवाल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताना है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड हवा का वेग होता है, ये ध्वनि में होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है माइकोलॉजी को कवकों का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है? दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोज, जो है ये दूध में शर्करा ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि जल का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री पर होता है? ठीक है, जल का घनत्व जो होता है ये अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का अधिक घनत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि वेधन क्षमता किस किरण में अधिक होता है? ठीक है, वेधन क्षमता यानी कि किसी भी चीज को छेदने की क्षमता, यानी अंदर तक छेदने की क्षमता किस में होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा किरण में। ठीक है, गामा किरण में ज्यादा जो है वेधन क्षमता होता है। ठीक, किसमें होता है? तो गामा किरण में सबसे ज्यादा वेधन क्षमता होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग में होता है? ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग में होता है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैगनी में जो है सबसे कम तरंग होता है। तो बैगनी में जैसे स्पेक्ट्रम में हम लोग देखेंगे तो ऊपर से होता है बैनी आह पीनाला, पीना ला, यानी कि बैगनी, आ से हो गया आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल, यानी कि सातों रंग का यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक दिया गया। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है आपको बताना है।
तो प्रकाश की चाल जो है अधिकतम कहाँ होता है, तो प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होता है। कहाँ होता है, तो प्रकाश की चाल जो है अधिकतम निर्वात में अधिकतम गमन करती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है किसके कारण काला दिखाई देता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री जो है कोई भी, तो उसको आकाश जो है ये काला किसके कारण से दिखाई देता है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, किसके कारण देता है, तो प्रकीर्णन के कारण ये दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि समुद्री जल नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, समुद्री जल जो है ये नीला क्यों दिखाई देता है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर है ये जो है प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्री जल नीला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि तारे किस कारण टिमटिमाते हैं। तारे जो टिमटिमाते हैं ये किस कारण टिमटिमाते हैं आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है क्या हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। किस कारण से, अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि हीटर का तार जो है किसका बना होता है। हीटर का तार आपको बताना है। बेहतरीन सवाल है और बिल्कुल ही इजी सवाल है, और इससे छोटे छोटे ही सवाल आपको फंसाएंगे। ठीक है, तो इन सब सारे सवाल को आप लोग याद करते जाएंगे। हीटर का तार किसका बना होता है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, और यदि जान रहे हैं तो इसका आंसर करेक्ट दीजिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह है नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, तो हीटर जो है नाइक्रोम का ये बना होता है। और बल्ब का जो तंतु रहता है, बल्ब में क्या रहता है, तो ये टंगस्टन का बना रहता है। किस रहता है, तो टंगस्टन का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि तेल जो है दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तेल में जो है तेल दीपक में बत्ती में किसके कारण ऊपर चढ़ता है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये जो है केशिकत्व के कारण जो है वो ऊपर चढ़ता है। ठीक है, यदि किसी ढिबरी में हम लोग यदि इस ऊपर में यदि हम जलाएंगे यहाँ और नीचे इसमें तेल रहता है, तो यहाँ से तेल जो है बत्ती के कारण कैसे ऊपर चढ़ता है, तो आपको बताना, जब ढिबरी यहाँ जल रहा है तो ये तेल अपने आप जो है ऊपर चढ़ता है, या लालटन में देखने होंगे कि तेल जो है अपने आप चढ़ता है। तो किसके कारण, तो केशिकत्व के कारण ये ऊपर चढ़ता है, यानी कि बत्ती में जो केशिकत्व बल लगता है तो इसके कारण जो है ऊपर तेल जलते रहता है और यहाँ जो ये जलते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कि कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सा है। ग्रीन हाउस गैस जो है ये कौन सा आपको बताना है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है CO2, ये जो है ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत किस प्रकार करता है। ठीक है, परमाणु बम जो है किस सिद्धांत प्रकार करता है आपको बताना है। परमाणु बम किस सिद्धांत प्रकार करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है नाभिकीय विखंडन के पर काम करता है। किस पे करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम काम करता है। तो वही परमाणु बम हो गया। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करेंगे, तो आपको बताना है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है ये नाभिकीय संलयन पर काम करते हैं। किस पे करते हैं, तो नाभिकीय संलयन पर ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो जितने भी फ्रेंड्स आप बताइए कि आपके आज के क्लास में आपने कितना अटेम्प्ट लिया और कितना आपका सही सवाल आ रहा है। तो जितने भी सवाल आपको मैं आज क्लास में कराए हैं सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, सारे को आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल आपको यदि चाहिए और जिन्हें किसी को यदि PDF चाहिए तो सिंपली सी आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर जो है मैसेज करेंगे। ठीक है, वहाँ आपको जो है स्पेशल ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो वहाँ से आपको सारा वह PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में नए क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।